आरोपी आलिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आलिम ने आनंद बनकर पहले एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी का झांसा दिया, उसका यौन शोषण करता रहा, उसका धर्मांतरण कराया, उसे टॉर्चर करता रहा और जब वो गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात करा दिया। मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे रवि कुमार दिवाकर ने दोषी आलिम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि उसके पिता को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है वो वाकई में गंभीर है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाया जा रहा है। लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। मुस्लिम पुरुष शादी का झांसा देकर धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इसके लिए हिंदू लड़कियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है, उन्हें शादी, नौकरी जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं और बाद में उनका जबरन अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है। कोर्ट ने इसमें विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताया है। साथ ही कहा कि ये देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे में कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो वाकई में अपने आप में गंभीर मुद्दा है, बड़े सवाल खड़े करता है और इसीलिए आज देश का सवाल यही है कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बनाने की क्या बड़ी साजिश रची गई है। अवैध धर्मांतरण के लिए ये लव जिहाद का जो खेल है ये धर्मांतरण के लिए चल रहा है। पहचान छिपाने का असल मकसद मुस्लिम बनाना है। विदेशी फंडिंग से क्या अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग हो सकती है और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने के पीछे कौन है। लव जिहाद देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है, जाहिर है बहुत बड़ा खतरा है। और आज यही वजह है कि देश का सवाल में हमने इस गंभीर मुद्दे को रखा है, गंभीर सवाल को रखा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत आज दिनांक 30 सितंबर 2024 को प्रभावी पैरवी के क्रम में एक दुष्कर्म के प्रकरण में सजा हुई है। विवरण इस प्रकार है। थाना देवरनिया में मुकदमा अपराध संख्या 173/23 अंडर सेक्शन 376 2N 323 504 व 506 अंतर्गत आईपीसी पंजीकृत माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जनपद बरेली ने आज अभियुक्त नंबर 1 मोहम्मद आलिम सन ऑफ साबिर को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है व अभियुक्त नंबर 2 साबिर को 2 वर्ष सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने अभियुक्त को सजा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका व योगदान देने हेतु इंस्पेक्टर इंद्र कुमार को 5,000 रुपए व हेड कांस्टेबल कोर्ट मोहरेर नरेश कुमार को 2,500 रुपए व पैरोकार कांस्टेबल गौरव कुमार को 2,500 रुपए के पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। बरेली में जिस तरीके से लव जिहाद हुआ है, माननीय न्यायालय ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक विदेशी फंडिंग होने की शंका जताई है और जिस तरीके से ये आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, न्यायालय की ओर से जो एक बड़ा फैसला लिया गया है ये एक स्वागत योग्य फैसला है। इससे लगता है कि आने वाले समय में लव जिहाद कम होंगे। बहुत ही नृशंस हत्याकांड है, भयावह है, डराने वाला है। 5 साल और 1.5 साल की बच्चियों को गोली मारी गई है। आप सोचिए कि अपराधियों में पुलिस का, कानून का इकबाल खत्म हो गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक तरफ योगी जी की पुलिस है जिससे अपराधी डरते नहीं और वो कुछ भी कर गुजरते हैं। एक तरफ शासन प्रशासन है जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाता है। आदमी जाए तो कहाँ जाए। बहुत दुर्व्यवस्था इस देश में कानून व्यवस्था की हो गई है। मतलब मुझे लगता है योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी गंभीर मुद्दे पर पैनलिस्ट में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, और हमने अधिवक्ता को भी रखा है और साथ ही धर्मगुरुओं को भी रखा है।
हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विनीत जिंदल हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। स्वागत है सर आपका। और हाजी नजीम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। और इसके अलावा विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ेंगे। संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस, और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल विनीत जिंदल जी, चूंकि ये कोर्ट की सख्त टिप्पणी है और अब बेहद गंभीर टिप्पणी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, विदेशी फंडिंग की भी शंका जताई गई है, विदेशी फंडिंग भी इसमें की जाती है। ये पूरा एक तरह से सिस्टम काम कर रहा है, इकोसिस्टम काम कर रहा है अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का। ये कोर्ट की टिप्पणी को हम कैसे लें? देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत लंबे समय से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सरकारें लगातार बोल रही हैं। हमने देखा कैसे एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर जो गलत रिप्रेजेंटेशन देके मैरिज की जाती हैं, महिलाओं को, हमारी बेटियों को, बहनों को जिस तरह के गलत प्रलोभन देके के या गलत तरीके से इंट्रोड्यूस करके अपने आप को शादी की जाती है, उस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो बात करें, चाहे यूपी में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे महाराष्ट्र में जो लॉज बने हैं उनमें लव जिहाद नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर गंभीरता दिखती है। और इसीलिए एक अलग से सजा का प्रावधान भी नए कानूनों द्वारा भी, आईपीसी के अलावा, बीएनएस के अलावा भी जो है वो रखा गया है। और अब ये जो टिप्पणी आई है कोर्ट की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि आज से पहले जब ये जज साहब हैं दिवाकर जी, उनकी जो जजमेंट आई है, उससे पहले कहीं भी लव जिहाद का, अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। एक पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई थी, मुंबई की एक एनजीओ है उसके द्वारा, अभी भी वो पेंडिंग है। और एंटी कन्वर्जन लॉ में लव जिहाद का वर्ड नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर जिस तरीके की पनिशमेंट की बात वहां की गई, उसको चैलेंज करने को लेकर आर्टिकल 21 का बात करते हुए एक पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई है। लेकिन क्योंकि अब जब हम निचले स्तर पे बात करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी उन लोगों के सामने होती है जो निचली अदालत में बैठकर ये सब चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जज साहब हैं उन्होंने ये बात महसूस की है, चाहे वो बात हम जो लगातार जो बात निकल के आ रही है सरकारों से भी, जो बात लगातार निकल के आ रही है जो केस था उससे भी, कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, किस तरह से गर्भवती बनाया महिला को, झूठ बोल के शादी की गई। इन सब चीजों को देखते हुए बात बिल्कुल साफ होती है, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर लव जिहाद की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये चल रहा है। और आपको मैं बताऊं कि इंटेलिजेंस की ऐसी बहुत सी रिपोर्ट हैं जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग भी लगाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इस्लामिक जिहादी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर अपने आप को किसी पे प्रभावी करना है तो अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाइए और दूसरे की जनसंख्या को कम कीजिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज का जो प्रयोग है वो इस लव जिहाद के द्वारा इसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो इस जजमेंट में आई है, और जल्द ही मुझे आशा है कि इसके ऊपर लगातार हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसा हर व्यक्ति जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो हर व्यक्ति जो है वो लव जिहाद को लेकर भी एक स्पेसिफिक अलग से कानून की बात कर रहा है। क्योंकि ये बात धर्म निरपेक्षता के साथ साथ एक व्यक्ति के धर्म का जो मानने का जो स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, उसका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन है, अपार्ट फ्रॉम जो बीएनएस और जो लॉज कहते हैं। ठीक है विजय शर्मा जी, भाई आपने सख्त कानून बना दिया, लेकिन बावजूद इसके ये मामले अगर ऐसे आ रहे हैं, और कोर्ट अभी भी, कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो बहुत गंभीर है कि विदेशी फंडिंग की आशंका है, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। तो लव जिहाद को लेकर अब अलग से क्या जरूरी है कि स्पेसिफिक कानून बने अब इस टिप्पणी के बाद? सुमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे देश में इस बात में हमारे ये इंडी गठबंधन के ज्यादातर घटक दल आलोचना करते थे, भाई ये झूठी बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जो न्यायालय होता है वो साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है, तो साक्ष्य न्यायालय के सामने थे, तो उन्होंने आप किस तरह से विदेशी एक षड्यंत्र की बातें की हैं और किस तरह से चिंता जताई है कि ये किस तरह से बड़े पैमाने पे चीजें चल रही हैं, और ये प्रूव भी हो गया, उनको सजा भी दे दी जिसने ये घिनौना काम किया है। तो इस बात से
जो हमारी बात थी वो 100% सच साबित होती है। तो ये कांग्रेस के मुंह पे और इनके जो सहयोगी सपा है, बसपा है, जितने भी दल हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है, इनके मुंह पे तमाचा है ये, न्यायालय द्वारा मारा गया। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ये तुष्टीकरण में इतने मतलब आंखें मीच कर बैठ गए हैं कि देश का जो डेमोग्राफिक चेंजिंग हो रही है उसको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश के किसी कोने पे देख लीजिए, आप मुझे बताइए 2014 से पहले 70,000 रोहिंग्या जम्मू में पहुंच जाते हैं, किसी को कानो कान नहीं खबर होती। आज करोड़ों बांग्लादेशी देश में बैठे हैं विभिन्न कोनों में, इन्होंने कोई एक कदम नहीं उठाया। नहीं, विनीत जी तो वही कह रहे हैं ना कि अब लव जिहाद को लेकर क्या अब स्पेसिफिक कानून बनाने की जरूरत नहीं है? देखिए, समय आने पे उचित कदम उठाए जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और समय समय पर हमने ऐसे कानून बनाए भी हैं, और ये लव जिहाद का मुद्दा भी हमने उठाया है, और हमारी पुलिस के द्वारा अच्छे से जांच करने का ही और सबूत इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का और न्यायालय के समक्ष पेश करने का ही नतीजा है कि आज उस दोषी को सजा हो गई। ठीक है, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। संदीप जी, भाई लव जिहाद को अब कोर्ट ने भी कह दिया लव जिहाद शब्द, और ये एक साजिश है, विदेशी फंडिंग की इसमें आशंका है। अब कांग्रेस भी मानती है इस बात को? देखिए सर, पहली बात तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी समस्या की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समाधान की बात जैसे ही आप पूछते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग कर रहे हैं, इस पे कानून के लिए सोच रहे हैं। अभी 70,000 बता दिए कि जम्मू कश्मीर में, ये कौन सा आंकड़ा है? कहाँ से आपने ये आंकड़ा 70,000 वाला लिया है? 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं, ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला? जब सदन में इनसे सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि इस तरीके के हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। डिबेट पर बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर इस तरीके की ये बातें चलाते हैं। साहब, अगर आप ये कहते हो कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, 10 साल से सरकार आपकी है, कैसे घुसपैठ हो रही है? आपकी जिम्मेदारी है बॉर्डर की सुरक्षा करना, और आप भी आज भी वही ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, और पसमानदा सम्मेलन आप करिएगा, जो है पाकिस्तान में जाकर बिरयानी आप खाइएगा, नवाज शरीफ को अपने यहाँ आप बुलाइएगा, तो ये नहीं चलेगा ना। उसके बाद मोदी जी चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो ईद में जो है खाना मुस्लिम भाइयों के यहाँ से आता था। संदीप त्रिपाठी जी, पहले इस टॉपिक पर आइए कि लव जिहाद समस्या है, लव जिहाद को मानते हैं? लव जिहाद, देखिए, लव जिहाद जैसा शब्द तो मैं नहीं जानता हूं कि कोर्ट ने उस पर क्या बोला है कि लव जिहाद जैसा शब्द यूज किया हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शादी के लिए हमारे यहाँ अभी भी आप नहीं मानते हैं? सुनिए सर, रिक्वेस्ट है, मेरी बात आ जाने दीजिए। हमारे यहाँ शादी को लेकर कानून बने हुए हैं कि 2 धर्मों के बीच में अगर कोई शादी करता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके वो शादी अगर करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी मंशा के तहत एक जो है दूसरी विचारधारा जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस विचारधारा के तहत आकर इस तरीके का कोई भी कृत्य करता है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी की निंदा नहीं करते हैं। नहीं, लव जिहाद इसीलिए, देखिए कोर्ट ने यही कहा ना कि ये साजिश है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, और विदेशी फंडिंग, एक सेकेंड, आप इसकी गंभीरता को फिर आप हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप समाधान की उम्मीद बीजेपी से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या को तो पहले आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि समस्या है। आप समस्या के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा रहे हैं, समस्या है ही नहीं। नहीं सर, लव जिहाद है या नहीं? सर, हम कह रहे हैं कि अगर इन केस अगर कोई इस तरीके की वारदात करता है, बहुत सारे लव जिहाद है या नहीं? अब भी आप नहीं मानिएगा कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी? हम ये नहीं कहेंगे कि सारे इस तरीके के मामले लव जिहाद के ही होते हैं। बहुत सारे धर्मांतरण, बहुत सारे लोगों की शादी हुई है दूसरे धर्मों में, और जो है ये कहना कि सिर्फ इसी के लिए सारे नहीं चले, कितने आपकी नजर में कितने मामले लव जिहाद के होते हैं? लव जिहाद होते हैं ना, पहले ये तो बताइए। नहीं, ये संज्ञान सर कोई आज नई चीज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसको 6 महीने की अगर सजा होती है, तो 6 महीने की सजा क्या है सर? आप कह रहे हो विदेशी फंडिंग यूज हुई है, तो 6 महीने की सजा है सर विदेशी फंडिंग के लिए। नहीं, इस बरेली मामले में उम्र कैद की सजा हुई है, आपको पता नहीं होगा, उम्र कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना। लेकिन मैं आपसे आपका पक्ष समझना चाह रहा हूं। लव जिहाद, कांग्रेस जिसे सिरे से खारिज करती थी, लव जिहाद अभी भी आप नहीं मान रहे हैं?
नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो है एलिमेंट हर जगह होते हैं हर जगह कहाँ होते हैं? सर। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे विदेशी चंदे की, कि विदेशी चंदे भी आते हैं। अब आरएसएस को चंदा कहाँ से आता है, किसी को पता है सर? कोई बता सकता अरे है? आरएसएस ये इसमें पैसा कहाँ से आ आता गया है? भाई? सर अगर आप आरएसएस इसमें कहाँ से आ गया? कुछ भी। ये बताइए क्या भाई एक भारत केस के यहाँ पे लोगों देखिए, को मैं RSS ऑब्जेक्ट के- करूंगा आपको बिल्कुल। आपको एक आपको केस अगर ये आपको क्या बता लग रहा है? दें एक सेकंड कि एक आप बोल सेकंड रहे हैं। विजय शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए। संदीप त्रिपाठी जवाब है तो बताइए। लव जिहाद नहीं मानने के पीछे मुझे मजबूरी समझ में आ रही है। अब तुष्टीकरण यहाँ कौन नहीं, कर रहा है बताइए, खुलकर बताइए ना भाई। लव जिहाद नहीं है? हमने कहा ही नहीं कि नहीं है। हमने कहा कि इस तरीके के एलिमेंट हर जगह होते हैं। कहां पर होते हैं सर, बताइए। हमने- सर, क्या हर जगह, चाहे मुस्लिम- कौन सा हिंदू? एक हिंदू का नाम बताइए, एक हिंदू का नाम बताइए मुझे। चलिए आप हम बताइए बताते हैं। नाम। हम बताते हैं सर। एक हिंदू का नाम हम बताइए आप। हाँ हाँ हम सर, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हैं। हाँ हम पॉलिटिकली ही बात अगर करेंगे, हाँ। आजादी के पहले हाँ। अगर इस देश में टू नेशन की थ्योरी दी गई तो उसमें हिंदू महासभा ने भी दिया और मुस्लिम लीग ने भी दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया सर। हम दोनों मैं को कहा मानते टू हैं, नेशन, मैं लव जिहाद की सर। बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर, प्लीज सर, आपको थोड़ा मैं आपने समय दे रहा हूं, मुस्लिम आपको थोड़ा तुष्टीकरण की समय बात दे रहा हूं, आपको थोड़ा समय हाँ, दे रहा हूं। बिल्कुल। डिबेट में आइए तो बिल्कुल, सर। टॉपिक आपको पता होना चाहिए और टॉपिक पर पूरी बिल्कुल तैयारी पता के है, साथ सर। आइए। सर, टू नेशन अभी थ्योरी आपने कहा आरएसएस मुस्लिम मत तुष्टीकरण। ले आइए। आपको मैं कह रहा सर। हूं कि हर जगह होते हैं, हर जगह कहां होते हैं आप? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ अभी आपने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण, हाँ। आपने लव जिहाद की बात नहीं की। हाँ। आपने कहा कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। मैं सिर्फ उस बात की सफाई दे लव रहा जिहाद हूं। आप नहीं मान रहे हैं ना भाई, खुलकर नहीं मान रहे हैं आप, अभी भी नहीं मान रहे। खुल के कोर्ट की क्या इतनी होता है? गंभीर टिप्पणी के बाद विजय शर्मा जी नहीं, हम जल्दी से खुल के रिएक्शन, क्या उसके होता बाद है? स्वामी अगर हम चक्रपाणी जी ये- भी जुड़ गए। हम सर जल्दी ये से कह रहे विजय हैं कि इस शर्मा जी। तरीके के- देखिए हाँ, संदीप जी आपकी यही समस्या है। अगर कोई बात होती है तो आप लाइए, और जब हम कोई कानून लाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। सीएए पे आपका स्टैंड क्या है जरा बता दीजिए, एनआरसी पे आपका स्टैंड क्या है जरा बता दीजिए, 370 पे आपके पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं जरा बता दीजिए। एनसी के साथ आप गठबंधन करते हो, जो कहते हैं हम पाकिस्तान के अलगाववादियों के से बात करेंगे, अलगाववादियों को जेलों से छोड़ेंगे, चलिए 370 मैं बहाल जवाब दे देता करेंगे, हूं सर। तो जवाब आप जरूर वहीं लीजिएगा। आ जाते हो। तो आप जो है दूसरे मुद्दे से आप भाग रहे हो। आप मुझे बताइए, आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया है कि जो लव जिहाद है, जो कोर्ट ने भी मान लिया, जो हम इतने टाइम से कहते आ रहे थे, तो क्या लव जिहाद मानते हो कि नहीं मानते हो कि लव जिहाद देश में चल रहा है, नहीं चल रहा है? आप उस बात से कन्न नहीं काट रहे हो, और जब हम इस पे कानून लाएंगे तो आप विरोध करोगे, लोगों को मैं जवाब दे रहा भड़काओगे, हूं। सड़कों पे उतरोगे। बोलिए बोलिए। सर, जी। पहली बात तो जब लव जिहाद जैसा शब्द संविधान में है ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, अरे उसे भैया, कोर्ट जब अपना शुरू होगा विधि जब आएगा, ये सुनिए ना। संवैधानिक चीज अरे थोड़ी है। सुनिए सर, अब रिक्वेस्ट है, मैंने आपको सुना ना, शांति से सुना, आप भी सुनिए ना। संदीप अगर त्रिपाठी कोर्ट जी, ये संदीप कहता- त्रिपाठी जी, संविधान में सेकुलर शब्द भी नहीं था, डाला गया ना, कांग्रेस ने ही डाला था ना। 1900 हाँ, पंथ इंदिरा निरपेक्ष गांधी ने था। बोला ना। सेकुलर शब्द भी नहीं निरपेक्ष था, डाला गया ना। हम कह रहे पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष का आप मतलब क्या होता आप है? नहीं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये सब तो कांग्रेस जो कुछ डाल दे संविधान में, वो संविधान में है ना। नहीं, अभी हम- कोर्ट हम ने, ये मैं कह कह रहा हूं, एक न्यायपालिका ने टिप्पणी की है लव जिहाद। आप अभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपको वो वोट बैंक खिसकने का डर है बॉस। रिक्वेस्ट है, है मेरी ना? बात पूरी आ जानी है। तीन संदीप सवाल त्रिपाठी उन्होंने जी, पूछे हैं। अब तो मानिए। रिक्वेस्ट है, सर, जी बताइए। कोई भी अगर अपना धर्म छुपाकर इस तरीके के काम करता है तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है। लेकिन लव जिहाद जैसा शब्द कोर्ट ने कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया है। पहली चीज, उसने अपना धर्म छुपाकर जो है लड़की को गुमराह विनीत किया। जिंदल जी, इस बात विनीत पर- जिंदल जी सर, प्लीज, इस बात मुझे पर लगता है उनको कि आप punishment यहाँ पर मिलेगा। बेहतर बता सकते हैं। सुमित संदीप भाई त्रिपाठी को। देखिए, बड़ा आश्चर्य है मुझे इस बात को लेकर कि किस तरह से सिर्फ अपनी राजनीतिक बातों को करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित हम कहें एक संगठन का नाम इस तरीके से जोड़ दिया गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं लव जिहाद के मुद्दे। लव जिहाद के मुद्दे पे मुझे लगता है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे हैं, उनके पास कोई भी डाटा नहीं है। वो किसी तरीके की बात नहीं, ये उनको कह रहे हैं कोर्ट नहीं- भी, कोर्ट की टिप्पणी को भी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति आज की तारीख में ये कहे कि मैं लव जिहाद के नाम से वाकिफ नहीं हूं, लव जिहाद क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, और अब जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया, जजमेंट दे दिया, लव जिहाद में किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है ये तक कह दिया, और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं मंशा क्या है।
सिर्फ देखिए, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करे या कोई पार्टी इस तरीके की बातें करे, तो वो किसी भी तरीके से ना तो नागरिकों के फेवर में है, ना कानून के फेवर में, ना संविधान के फेवर में है, ना देश के फेवर में है। और इस तरीके की बातें करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत गलत है। जो लोग ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान है, जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के रक्षक सबसे बड़े वो हम हैं, वो लोग जब ये मानने को तैयार नहीं कि एक कानूनी रूप से गैर कानूनी तरीके से जो काम कराया जाता है, लोग अपना नाम छुपा के कितने केसेस मैं ठीक है। आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल अभी सर, वो केसेस लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं संदीप कि बहुत त्रिपाठी, लंबी मैं फहरिस्त है, उसके संदीप बावजूद त्रिपाठी ऐसी ठीक है, बातें संदीप समझ त्रिपाठी से मैं बाहर। समझ रहा हूं कांग्रेस की यही मजबूरी है, लेकिन ये कांग्रेस को अब सुधार लेना चाहिए। अच्छा, कोर्ट की टिप्पणी को भी अब मत मानिए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर लव जिहाद को परिभाषित तक किया है अपनी टिप्पणी में। लव जिहाद को परिभाषित किया है, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप कहेंगे नहीं कोर्ट क्या होती है ना? सर देखिए, टिप्पणी एक वर्डिक्ट जो होता है वो अलग हाँ। चीज होती है, एक जजमेंट एक अलग चीज होती है। अच्छा, मैंने Judgment है कहा सर। कि कोर्ट ने इस तरीके भाई जजमेंट में ही सुनिए ना, टिप्पणी जजमेंट- होती है। जजमेंट है, विनय जिंदल जी जरा समझाइए इन्हें। जजमेंट सर, है, वो सर, हम- जजमेंट है, पनिशमेंट मिला है, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। मैं जवाब दे दूं अगर अनुमति हो। जी, अब आप देखिए, टिप्पणी वो होती है जो मौखिक तौर पर हम जब कोई जजमेंट सुनाने लगते हैं उस तरीके की बात हम करते हैं, वो होती है टिप्पणी। और जो जजमेंट होता है वो लिखित में आता है, वो बहुत सारे पेज होते हैं उसमें, वो अलग मैटर होता है। टिप्पणी तो सीबीआई को कोर्ट ने कह दिया था कि तोता है, पिंजरे में बंद हुआ तोता, तो क्या वो जजमेंट हो गया? आपने क्या शोर बचाया ना टिप्पणी उस पे ही थी। बहुत। अरे सुनिए ना सर, अब अगर आपको कानून की अपने बात बारे कर रहे में हैं, भी मैं भी तो आप इतना शोर पढ़ा लिखा मचाते हूँ। थे, तब आपके बारे में आपको अरे तोता नजर क्या नहीं साहब, आता था, आज आपको तोता अब नजर आ सुनिए रहा ना, है। तो आज क्या बोला फिर, उसको भी मान लीजिए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है उसी सीबीआई के बारे में, इस सरकार ने उसी ईडी सर्वोच्च के बारे न्यायालय में। की जितनी बातों को अब सुनिए माना ना, है उतना कभी माना नहीं गया। सुनिए, मैं कहना समझे? चाहता हूँ कि कोर्ट ने ये माना कि उस व्यक्ति ने अपना धर्म छुपाया, धर्मांतरण के लिए विवश किया। हम इस बात की उसको सजा हुई, धर्मांतरण के लिए कानून पहले से बना नहीं हुआ है नहीं, हमारे देश सिर्फ में। आप जजमेंट पढ़िए सर, लिखा है लव जिहाद का ये एक पहलू है। जिस तरीके से सारा काम किया गया, इससे पता वो चलता एक है टिप्पणी कि है किस सर। तरह से लव जिहाद को आप पढ़िए। भाई आप देखिए, टिप्पणी को भी नहीं रिक्वेस्ट है। मानिएगा अपने वोट हम बैंक टिप्पणी के लिए। मान रहे हैं, संदीप बिल्कुल। त्रिपाठी, नहीं, हम इतना टिप्पणी डरते मान हैं रहे क्या? सर, बिल्कुल। आप अपने नहीं, इतना नहीं, डर हम लगता है टिप्पणी आपको? मान जजमेंट रहे जो हैं, और इस सबके तरीके के सामने जो है भी उसको भी किए आप जाते बदलने हैं, को साफ तैयार तौर है। पर साफ तौर पर अदालत ने कहा एक सेकंड। सुनिए सर, इनको सर, कहने सुनिए, अब हो गया संदीप त्रिपाठी जी, हो गया, समझ में आ गया। कितनी शर्म की अब बात अपने है हिसाब कि से अगर एक आपको कोर्ट का समझ में आ रहा है जजमेंट तो आने आप के समझ बाद जाए। एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बिल्कुल। कहने में डर लग रहा है कि हाँ, जो लिखा गया वो कहीं ना कहीं सच लगता है, ये कहने में भी डर है। हाँ। आप समझिए कि वोट बैंक का एक पर्टिकुलर मतलब समझ नहीं आता कि 80% जो हिंदू हैं उनको पीछे छोड़कर 20% लोगों के पीछे कांग्रेस इस तरीके तक और इस तरीके से पॉलिटिकल और फायदा भी है। मुझे समझ नहीं आता इसीलिए किस वो तरीके सत्ता की से दिमाग बाहर है, है। इसीलिए सत्ता से चलिए बाहर है। सर, चलिए, संदीप सर, त्रिपाठी सर, जी, सर। मैं आपको बता दूं अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि लव 10 जिहाद का सेकंड। उद्देश्य डेमोग्राफिक वॉर और इंटरनेशनल साजिश के माध्यम से भारत के खिलाफ एक विशेष धर्म के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है और भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अवैध धर्मांतरण देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। झूठी पहचान, रिश्ते और गर्भपात के तहत विवाह से जुड़े मामले में ये सुनवाई करते हुए ये उन्होंने टिप्पणी की है और जजमेंट भी सुनाया है और चेतावनी दी कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की साजिश है। और ये आदेश भी दिया कि फैसले की कॉपी मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए। आप अंदाजा लगाइए कि ये कोर्ट अगर इतना गंभीर मानता है इस मसले को, और कांग्रेस जो कि खुद को सबसे पुरानी पार्टी बताते हुए और कहती है कि हम इस देश में फिर से सत्ता में आएंगे और तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, मोहब्बत का दुकान और ये तमाम चीज़ें, उसे डर लगता है लव जिहाद कहने में, लव जिहाद शब्द से डर लगता है बोलने में, क्योंकि यहाँ पर मसला जो है वो मुस्लिम वोट बैंक का है। आता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब, मैं सवाल सीधा आपसे करूँ, भाई आप लोग तो स्कॉलर हैं, है ना, ज्ञान देते हैं, मजहबी तकरीरें भी करते हैं,
ये कौन सी तकरीर सिखाई जा रही है कि भाई आलिम आनंद बन जाता है, सलमान श्याम बन जाता है, लड़कियों को फंसा लेता है? क्यों भाई? हाँ सुमित जी देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए। हाँ हाँ सुमित जी देखिए, जिस तरीके से भी आपने कोर्ट के जो टिप्पणी थी, उसके फैसले थे, सब आपने सुनाए, और आप बार बार एक ही बात कर रहे थे, लव जिहाद की। लेकिन जो मैंने आपका स्टेटमेंट सुना, उसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उस तरीके की बात कही। लेकिन कोर्ट की बातों लव पर जिहाद टिप्पणी का मैं जिक्र है, लव जिहाद को बकायदा परिभाषित किया है कोर्ट ने। हाँ सुन तो ठीक है, लीजिए, आप जाकर सुमित जी सुन देखिए, लीजिएगा। आप सुनिए। हाँ हाँ नहीं सुन लीजिए, मैंने देखिए पढ़ा भी है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं हम लोग सुनते भी है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले और ये मुल्क संविधान से चलता है। हाँ। और बार बार आप जो लव जिहाद की बात कर रहे थे कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, आपने पाकिस्तान का भी नाम ले दिया, बांग्लादेश का भी नाम ले दिया। तो मैं कहता हूँ कि ना तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात है, ना बांग्लादेश की। ये अपने घर के, अपने जो वहां रह रहे हैं लोगों को, उनको ही राशन अच्छी तरीके से खिलाते, तो बहुत बड़ी बात है। ये भारत में कहां से फंडिंग कर देंगे? अगर फंडिंग हो रही है भारत के अंदर, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा, तो इसका मतलब बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए कि आखिर फंडिंग हो कहां से रही है, क्योंकि कहते हैं ना, चिराग के नीचे जो अंधेरा होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे इस तरीके का काम हो रहा है, तो सरकार बेखबर है। तो ये बड़ा सवालिया निशान कोर्ट की तरफ से लगाया गया। तो कोर्ट को इस तरीके के मामले पे गंभीर जांच करनी चाहिए। और ये बात, एक बात और मैं कह दूं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहीं पर लव जिहाद के मामले ज्यादातर आ रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, और किसी की भी सरकार होती है जहाँ पे, वहां पर ऐसा नहीं आता। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है, वहीं पर सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के मैटर है। और लीजिए देखिए, विजय शर्मा बरेली जी, का जिक्र चल रहा ये है। तो हाँ, सुन लीजिए, बीजेपी सुन बढ़ावा लीजिए, दे रही है लव सुमित जी, जिहाद आपने को। हाँ सुन लीजिए सुमित जी, देखिए अभी आपने सबको समय दिया, आप मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। हाँ। अब मैं ये कहता हूँ कि बरेली का बार बार जिक्र आ रहा है, तो बरेली के अंदर एक पुजारी है, उस पुजारी ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा कि 78 मुस्लिम लड़कियों का मैंने धर्म परिवर्तन करवाया, गोमूत्र पिलवा के उनको शुद्धिकरण करवाया, तो उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हुआ भाई? होना तो उसके खिलाफ भी चाहिए। ये कानून तो सबके लिए बराबर है। क्या एक क्या को क्या जेल क्या जा रही है, क्या एक को क्या मनाई क्या कराई जा रही है। एक सेकंड क्या कुछ भी बोलिए फिर से। कुछ भी नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ सर, मैं हाँ। आपसे ऑन द रिकॉर्ड। कहाँ मामला कहाँ दर्ज हुआ है? मामला कहाँ दर्ज हुआ है? ये मामला ही तो दर्ज नहीं हुआ, हमें इसी बात का तो अफसोस है कहा कि अगर किसने मुस्लिम किसने लड़का- एक सेकंड विनय जी ये कुछ भी बोल देंगे तो मैं मान लूंगा थोड़ी। यहाँ पर इस शो नहीं, नहीं, शो मानना में पड़ेगा सर, बकवास की मैं जगह आपके नहीं है। नागरिक हूँ, रुकिए आप पहले रुकिए आप। नाम बातिए बताइए ना पूरा सर। मामला और थाना नहीं, कौन सा सुमित जी, थाना है? सुमित जी, नहीं एफआईआर नंबर बताइए मुझे, एफआईआर नंबर मुझे बताइए, आपको सुनना पड़ेगा। एफआईआर नंबर मुझे बताइए, एफआईआर नंबर मुझे बताइए, सर, एफआईआर नंबर बताइए। अरे एफआईआर कुछ भी मनगढ़ंत कहानी, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी। भाई हम ये कहते हैं, सारे अरे मुस्लिम हम लड़के ये हैं, कहते हैं, जब ऑन द सारे मुस्लिम लड़के हैं। एक हिंदू लड़का का नाम बताइए यहाँ पर। सुमित जी ये बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात हाँ तो करेंगे। बताइए ना अरे मैं एफआईआर हम ये नंबर, कहते और हैं, कानून तो अगर सबके हुआ लिए है अरे तो मैं कह रहा एफआईआर हूँ, कराने में क्या दिक्कत है? नहीं, एफआईआर कराने में क्या दिक्कत है? मुस्लिम लड़कियों को ले जाकर आप ही करवा देते एफआईआर। एफआईआर नंबर बताइए मुझे, या तो वापस लीजिए ये बात। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये बिल्कुल ये मैं खारिज कर रहा हूँ, मैं खारिज कर रहा हूँ। ये कानून की नजर में यहाँ पर सजा हो रही है, बकायदा कोर्ट में कन्विक्शन हो रहा है। आप कह रहे हैं एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, हमारी मामला भी नहीं है। मुस्लिम लड़कियां कौन हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया? वो आरोपी हिंदू लड़का कौन है पता नहीं। एक कहानी, नैरेटिव चल रहा है झूठी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज तो आप लोगों को कहानी खुद को दोष देने के बजाय कुछ भी कहानी गढ़ के कोशिश की जाती है कि साहब देखिए आप में दोष है। देखिए ऐसा है, अपनी पाप छुपाने के लिए ये बहुत आसान तरीका है कि दूसरे को सीधे पापी कर दो, तो अपने बचाव में आ जाएगा। आज अभी कांग्रेस के व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई ये तो जो है टू नेशन थ्योरी था। अरे भाई ये था तो ये था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम देश तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के निकम्मों ने देश भी बंटवा दिया और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को भी महाराज लैंग्वेज संभाल के बदतमीजी मत करिए।
अरे सुनो भाई, मतलब सुनो, क्या 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 निकलने के लिए क्या कौन सी बात है? कौन सी आपकी सलाह मना पार्टी हो? और अरे आपकी संदीप चरित्र त्रिपाठी जी पर रुकिए। आप निहायत सुन लीजिए, निहायत बदतमीजी से बात सुन कर रहे लीजिए, हैं। हाँ सुन लीजिए। जो हुआ कम से वही कम बता तो रहे पहले हैं। उसका तो निहायत अरे करिए। सुन लो भाई, सुन लो, क्या सुन लो, मैं ज्यादा आप मत नहीं क्या चाहते हैं कि मूल मैं आपकी विषय ये, शपथ बिल्कुल अब रोकोगे असम में तो भाषा का इस्तेमाल करूं? देखो। अरे सुनो सुनो सुनो, हिंदू मूल महासभा विषय सुनिए ना, ये मैं है, बता रहा हूँ। इनको चुप अंग्रेजों कराइए की भाई। दलाली करते करते मुस्लिम लीग के देखो, साथ सरकार किसने बनाई थी? अरे 80 दलाल में तुम लोग मुस्लिम लीग होते के हैं, साथ कटवादी सरकार कौन है? दलाली की कटवादी आपने तुम मुस्लिम लोग लीग जीजा की। जीजा जी सबों का बैठे हैं, उनके पूछिए। संदीप त्रिपाठी जी, एक सेकंड, आपके पास मैं जब मूल आऊं विषय तब बोलिएगा। देखो, कांग्रेस नहीं वो कांग्रेस का सब गलत मतलब बोल रहे है हैं, आपको तो मुस्लिम पता है। ठीक है कांग्रेस संदीप का त्रिपाठी मतलब जी, जब मैं आपके मुस्लिम पास आऊं तब बोलिएगा और उस समय के लिए जवाब तैयार सर रखिए। वो जो सब कांग्रेस यूज हो कर रहे गया, हैं उससे मेरी हो गया आपत्ति है। संदीप, और संदीप जी हो गया, ठीक है। बोलिए मुस्लिम बोलिए परस्त स्वामी जी, अपनी होता है। अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस का मतलब हिंदू द्रोही, कांग्रेस का मतलब रामद्रोही, कांग्रेस का मतलब बिल्कुल पाखंडी। सवाल इस बात का है, अपनी गिरेबान में जाको तब चिल्लाओ। दूसरी बात यह है, हाजी नाजिम बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। हाजी नाजिम ने जिस प्रकार से आप देखो, इस आजादी के बाद से जितनी सरकारें बनी, हरिश्चंद्र जी के आप युग में पैदा हुए। अरे सुनो पहले, हाजी नाजिम रुक जाइए, रुक जा भाई। नहीं, सुमित जी, झूठ अगर ये बोल रहे हो, कहेंगे तो आप एफआईआर नंबर आपके पास है, गूगल करने का मौका दे रहा हूं। अच्छा एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। हाजी नाजिम जी, आपको बहुत बोलने का शौक है ना, आपको मैं वक्त दे रहा हूं। अभी कितना वक्त हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 5:32। अभी भी आपके पास 20 मिनट है। मोबाइल होगा, गूगल कीजिएगा, एक भी हिंदू लड़का ने धर्म परिवर्तन करवाने का मामला आपके पास है कानूनी तौर पर, ये नहीं मनगढ़ंत कहानी नहीं, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई हो, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हो और कानूनी कार्रवाई भी की हो। चैलेंज दे रहा हूं, निकाल कर रखिए यहां पर। कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगी यहाँ पर, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। आपके पास टाइम है, गूगल कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वामी जी तब तक बात पूरी करेंगे, स्वामी जी तब तक बात पूरी करेंगे, स्वामी जी तब तक बात पूरी करेंगे। हो गया। हाजिम नाजिम या जितने भी मुस्लिम बड़े संस्थान हैं, आप देखो इस देश में रहते हैं भाई, इनको हाजी चुप नाजिम कराइए जी ना। गूगल देखो, कीजिए, या आपने कुछ लोगों को बोलिए कॉल करके पता करें। इनको चुप कराइए। अरे देखिए तो हाजी क्या आप लोगों को पता नहीं है सर? झूठ का हाजी पुलिंदा नाजिम है। खान, एक सेकंड रुकिए, आपको गूगल करना है कर लीजिए, लेकिन चुप रहिए अभी। मैं आपके नहीं, पास मुझे आऊंगा, गूगल की जरूरत नहीं फिर सर। बोल दीजिएगा, हाजी जितनी नाजिम आपके भी साथ आपकी और जानकारी भी होगी हम सुन लेंगे। आप सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। हाँ, इस देश में आप ये देखिए, लव जिहाद हमारी हिंदू बेटी बहनों को एक तो नहीं लाखों उदाहरण मैं दे दूंगा। और हम लोग तो 2006 से पत्र दे रहे हैं सरकारों को, और कांग्रेस को कितनी, जब सरकार नहीं दिया। लेकिन आज बताइए, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहा लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे जजमेंट आ गए, केरल हाई कोर्ट ने बोल दिया, कितने हाई कोर्ट ने बोल दिया। एक दो नहीं, कितने लाखों लड़की बेटी बहनों के, जो हिंदू बेटी बहने हैं, उसको जो है मुस्लिम बच्चे जाते हैं, नाम रखते हैं क्या, गुड्डू, राजू, और बाद में उसको जाल में फंसा लेते हैं कलावाबाद के, और बाद में पता चलता है कि ये तो जो जिहादी है, और उसके बाद कई तो उसको जो है काट करके जो है फ्रिज में मिलता है लाश। आप देखो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हिंदू बेटी ने सरेआम अपने को आत्मदाह कर लिया, क्योंकि जब उसको पता चला कि ये तो जो है जिहादी है और हमारे साथ धोखा किया, इसने नाम बदल करके हमसे विवाह कर लिया, और बाद में धर्मांतरण को वो करने लगा, दबाव बनाने लगा। पूरे प्रदेश देश ने देखा, और हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, पूरे देश में लाखों बेटी बहनों के साथ लव जिहाद सब जिहादियों ने किया। और आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी आज भी जिहादियों के साथ खड़ी रहती है, ऐसे दरिंदों के साथ खड़ी रहती है जो हमारे हिंदू बहन बेटियों का सम्मान लूटने का काम करते हैं, हमारी हिंदू बेटियों के मौत के कारण बने हुए हैं। और यहाँ पे हाजी नाजिम बैठ करके झूठ बात बोल करके अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। क्या आपको अल्लाह ताला नहीं, मैं नहीं वो झूठ एक्सपोज कर चुका हूं और उनको मैंने बोल रहा हूँ जी। आप उनकी बचाव। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज और हाजी नाजिम जी। हाँ देखिए, मैं ये बता दी, उन दरिंदों का जो है ये बचाव करते हैं हाजी नाजिम, जो दरिंदे हमारे जो है लूटने का काम करते हैं, जो हमारी हिंदू बेटी के साथ लव जिहाद करते हैं, नाम बदल करके वो जो है दरिंदे जो है हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ। ठीक है सर, ठीक है स्वामी जी। अब हाजी नाजिम आपको मैंने कुछ कहा था
बताइएगा। कुछ नहीं, है तो झूठा है, झूठे व्यक्ति है। मैं एक और मौका देता हूं इनको, बताइए। चक्रपाणी महाराज जी, आप तो बड़े सच्चे भाई, आप तो आप बताइए हाजी नाजिम, इधर 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 एक सेकंड, आप इधर बताइए। आपको मैंने कहा था ना FIR नंबर हो, मामला दर्ज हुआ हो कहीं, कुछ आप कुछ ये कोई बताइए। सुनिए, ये सरिया, ये गजवा हिंद वाले लोग हैं, ये सरिया कानून को मानते हैं, जल्दी की है संविधान को बरेली की एक घटना जहां पर एक लड़की ने खुद इल्जाम लगाया। वीडियो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं भाई उसमें। आपको गूगल पर सर्च करने के लिए मैंने कहा, और कहा कि FIR नंबर के साथ मामला कहां दर्ज, किस थाने में दर्ज हुआ है, जरा बताइए तो मुझे। अरे कुछ नहीं, देखिए, अरे किस थाने में दर्ज हुआ है हाजी नाजिम? हम लोगों को बोलने नहीं देते हैं। हाँ, आप सिर्फ जो है स्वामी जी, मैं आज इनके झूठ को एक्सपोज कर रहा हूँ। हाजी नाजिम किस थाने में, किस थाने में? हम लोगों का सच आप कभी भी एक्सपोज नहीं कर सकते, हम लोग सच बोलते अरे हैं। हाजी नाजिम कौन से थाने में, कौन से थाने में मामला दर्ज है? हाजी नाजिम कौन से थाने में मामला दर्ज है? हाजी नाजिम खान कौन से थाने में मामला दर्ज है? एक्सपोज हो चुके हैं। सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि बरेली के जल्दी के झूठ की पुलिंदे हो, जहाँ पर एक लड़का, मैं कह रहा हूँ कौन से थाने में मामला दर्ज है, तो बरेली आप किए जा रहे हैं भाई। अरे कुछ नहीं, ये झूठे हैं, झूठ के पुलिंदे बांधते हैं। और सुन लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप संविधान मानते हो तो वंदे मातरम बोलो ना एक बार। हाजी नाजिम खान, आप इस्लामिक स्कॉलर हो, धर्म गुरु हो, एक सेकंड रुक जाइए आप इनको, एक सेकंड स्वामी जी रुक जाइए। आप स्कॉलर हो, तमाम आपके धर्म गुरु हैं, मुल्ले मौलवी हैं, है ना? नसरुल्लाह की मौत पर तो रोने के लिए आ जाते हैं सड़कों पर। भाई आपकी बेटी के लिए साथ अगर कोई हिंदू लड़का इतना गलत कर लिया, क्यों नहीं आ गए सड़क पर? एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई झूठ का कहानी यहाँ पर, झूठी कहानी गढ़ने के लिए यहाँ पर कौन सी कहानी, कौन मुस्लिम लड़की है, कौन मुस्लिम लड़की है जिसके साथ किसी हिंदू लड़के ने नाइंसाफी की है, और इंसाफ के लिए आप गए थाने में, मामला दर्ज नहीं हुआ? बताइए, कुछ भी झूठ बोल देंगे यहाँ पर आकर। सुन लीजिए, हाजी नाजिम झूठ नहीं, हाजी नाजिम सच बोलता है। बताइए कब आप सड़क पर उतरे, कब मामला दर्ज करने में पुलिस ने आनाकानी की, कब आपने कहा शिकायत की, कब आपने शिकायत की? और मैं आपको बताता हूं, हो गया, आपको मौका दे दिया बहुत, आपके पास कुछ नहीं है, और दर्शक जान लें इस तरह का झूठ बोलकर ना अपने पाप छिपाए जाते हैं। लव जिहाद में सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद में अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें मुस्लिम लड़के, हो गया हाजी नाजिम, मैं अब दर्शकों से कुछ बोलना चाह रहा हूं। मुस्लिम लड़के नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को फंसाते हैं। अच्छा, नाम बदलने में तो माहिर हैं, नाम बदलकर फल भी बेचते हैं धर्म भ्रष्ट करने के लिए, नाम बदलकर ढाबा चलाते हैं, और जब कानून योगी सरकार लाती है तो कांग्रेस वालों को दर्द होने लगता है कि भाई कैसे आप कानून ला रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि नाम दिखाओ, नाम दिखाओ? क्या दिक्कत है भाई नाम दिखाने में आपको? भाई आप हाजी नाजिम खान हैं, आप बताइए कि हाँ हाजी नाजिम खान है, आलिम है तो आलिम है। सुमित जी बड़े गर्व से कहता हूं मैं हाजी नाजिम। तो आपके ये भाई लोगों को समझाइए, सलमान है तो श्याम बन जाते हैं, आलिम है तो आनंद बन जाते हैं, और ढाबा चलाने के लिए किसी और नाम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई, नाम छिपाने में क्या दिक्कत है? कुछ गड़बड़ है इसलिए। अब आपको बताता हूं, जुलाई 2022, अब एक एक करके रुक जाइए, एक एक करके रुक जाइए। जुलाई 2022, कुछ ही मामले में गिनाता हूं, मामले तो बहुत हैं। जुलाई 2022 आगरा, आपको गिनाने का मौका दिया था, आपके पास टाइम दिया था, आपके पास नहीं है, रुक जाइए, अब रुक जाइए, इनके ऑडियो टाइम। जुलाई 2022 में आगरा में रचना सोलंकी ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया। पुलिस कंप्लेंट की बात मैं कर रहा हूं, मनगढ़ंत कहानी नहीं आपकी तरह। पुलिस कंप्लेंट फाइल किया अमित कुमार सिंह के खिलाफ, जो कि एक्चुअली कौन था? इकरार कुरैशी अमित कुमार सिंह। 9 साल बाद, शादी के 9 साल के बाद उसको ये सच पता चला जब उसके पास 2 आधार कार्ड मिला। अमित कुमार सिंह बनकर उसने शादी की। आगरा से मामला सामने आया था जुलाई 2022 में। नवंबर 2022 में, स्वामी जी बस बिल्कुल मैं गिना दूं उनको, एक केस रिपोर्टेड फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ वेयर मोहम्मद सलमान posed as Shyam
जो एक लड़की को फंसाने के लिए फंसाया और कन्वर्ट करने की कोशिश की, जबरदस्ती की। पुलिस ने बयान भी जारी किया और पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सलमान ने विक्टिम को और विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बढ़िया से व्यवस्था कर दी है। दिसंबर 2022 में सिवान, बिहार के सिवान में एक मुस्लिम मैन पोस्ड अ पंजाबी हिंदू टू ट्रैप अ वुमन एंड लेटर लेफ्ट हर टू ल्योर अनदर हिंदू वुमन। एक मुस्लिम मैन ने, और इसमें भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। नंबर है 324/2022। ऐसे बताया जाता है हाजी नाजिम खान। एफआईआर नंबर ही बता रहा हूं। जनवरी 2023 में एक केस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी बरेली में वेयर अ दलित हिंदू वुमन फाउंड हर हस्बैंड वाज अ मुस्लिम 11 years आफ्टर देयर मैरिज। 11 साल के बाद द अक्यूज्ड वाज आइडेंटिफाइड एज सादिक हुसैन। उसने 11 साल तक रखा अपने वो उस हिंदू लड़की को और अपना नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर। फरवरी 2023 में उत्तराखंड में अजहर अहमद राहुल बनकर हिंदू वुमेन से मैरी करता है। यहां पर भी एफआईआर नंबर 41/2023 में बता दूं, जाकर खोज लीजिएगा। मार्च 2023 हरिद्वार मोहम्मद शोएब सचिन बन जाता है। हिंदू वुमेन को, हरिजन कम्युनिटी के हिंदू वुमेन को ट्रैप करता है, फंसाता है। एफआईआर नंबर क्या है? 108/2023। अप्रैल 2023 बाजपुर उत्तराखंड लियाकत नाम का आदमी समर बन जाता है हिंदू वुमेन जशोदा को फंसाने के लिए। एफआईआर नंबर 185/2023। 29 मई 2023 को 16 साल की एक लड़की, जो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, वो उसके साथ रहता है, जिस्मानी संबंध बनाता है और उसके बाद रिफ्यूज कर देता है उसके साथ रिलेशन बनाने में। मोहम्मद शामिल सनी बनकर फंसाता है। मोहम्मद उसका नाम होता है ओरिजिनल मोहम्मद साहिल और वो बनता है सनी। 30 मई को एक मॉडल की घटना सामने आई थी बिहार से। तनवीर खान नाम का आदमी जो अपनी पहचान छिपाकर उसे फंसाता है, यश बनता है। अब ये इतने मामले इसलिए मैंने बताए दर्शकों को कि हाजी नाजिम जैसे लोगों की झूठ में मत फंसिएगा। विजय शर्मा जी, अब सवाल है कि इतने मामले आते हैं और लगातार ऐसे आ ही रहे हैं, रुकेगा कब? भाई इस कानून से नहीं हो रहा है। लव जिहाद पर कानून बनाना होगा। कांग्रेस वालों को करने दीजिए सियासत। कांग्रेस वाले तो नाम बदलने पर आपने कानून योगी जी लाए कि भाई नाम बताना होगा, उसी पर दर्द होने लगा इन्हें। विजय शर्मा जी, इसके दो तरह के चेहरे हैं जी। ये कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। ये पूरी तरह से लिप्त है। इनका आपने देखा होगा मैनिफेस्टो किस तरह से, ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उसमें भी दखल देना चाह रहे थे। कहते वहां भी अल्पसंख्यकों की हम भर्ती कराएंगे। तो इनकी जो कथनी है ना, इन्होंने कहा ना कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्यों नहीं है, बीजेपी शासितों में इस तरह के क्यों है। झारखंड में वो स्पोर्ट्स की, खेल की एक बिटिया थी, उसके साथ कैसे मार पिटाई पूरे देश ने देखा, मीडिया के ऊपर देखा, शायद आपके चैनल ने भी दिखाया होगा। निकिता तोमर, किस तरह से उसका मर्डर किया गया जब वो स्कूल से लौट रही थी, भरे बाजार गोली मार दी गई क्योंकि वो उनकी बातों में नहीं आ रही थी, शादी नहीं कर रही थी। तो ये जो दरिंदे हैं, कांग्रेस का हाथ दरिंदों के साथ, आपने देखा होगा। तो भाई मैं विजय जी, आप इन दरिंदों के लिए कुछ ले आइए ना, कानून और ठोस कानून लाइए ना। और विदेशी फंडिंग की आशंका अगर कोर्ट ने जताई है तो ठोस जांच होनी चाहिए, इसमें एनआईए लेवल पर जांच होनी चाहिए। फिर सुमित जी देखिए, एक के बाद एक सारे हम कानून ला रहे हैं जो इन्होंने, अब वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने 1995 2013 में कैसे ऐसी मिल शक्ति दे दी। रेलवे रास्ता के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास पहुंच गई। लव जिहाद पर आई, वक्फ बोर्ड लव जिहाद पर आई, लव जिहाद पर ठोस कानून कब बनेगा? तो ऐसे ही लव जिहाद पे कानून अपना काम कर रहा है। जरूरत होगी तो हम इसको संसद में जरूर लाएंगे और कानून बनाएंगे सख्त से सख्त, और सख्त कार्रवाई चालू भी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस तरह के कोई भी मामला आएगा उसके साथ सख्ती से सख्ती निपटा जाएगा। संदीप त्रिपाठी जी, जल्दी से रिएक्शन। संदीप त्रिपाठी हैं? अच्छा, हाजी नाजिम है। हाजी नाजिम, लव जिहाद पर और ठोस कानून आएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? और वो लव जिहाद बिल्कुल आपको मैंने एफआईआर नंबर इतना मामला गिनाया, मैं ऐसे ही चाह रहा था कि आप भी गिनाते, एक ही गिनाते, नहीं गिना पाए। हाँ, नहीं, ठीक है, सुन लीजिए आप,
सुमित जी देखिए, आजिम अभी नाजिम आपने अगर दिखाया संविधान कि को आप मानते हो सुन एक बार लीजिए, वंदे सुमित जी, मातरम बोल आपके दो। सवाल का जवाब दे दूंगा। आपने ऑन रिकॉर्ड आजिम बताया नाजिम कि एक बार कितनी वंदे FIR दर्ज मातरम है। बोल दो। संविधान वीडियो संविधान मैंने कर रहे हो, दिखाया, देश देश वीडियो कर में रहे हो भली बहुत। बात बार-बार जाके आपका दोहराने झूठ का पिटारा खोल लीजिए सुन आज लीजिए, तो। अरे सुन लीजिए चकमानी महाराज एक बार वंदे मातरम बोल लो, देश सुन रहा है, देश अरे सुनना सुन चाहता लीजिए, है। हम बस संविधान संविधान बहुत कर चुके। 5 वक्त सजदा करते महाराज जी हैं। लगे हाथ भारत अरे माता की जय भी चकमानी बुलवा महाराज लें। जी इस जमीन को 5 वक्त सजदा करते हैं। देखिए इस तरीके की बात कर रहे वंदे हैं। मातरम नहीं बोल रहे हैं, एक बार भारत माता की जय बोल दो। भारत माता की जय, भारत वंदे एक मातरम नहीं राष्ट्र बोलेंगे, है। नहीं बोलेंगे सर, भारत नहीं एक बोलेंगे। राष्ट्र और है। ये सुमित जी भारत एक राष्ट्र है। बोल देते हैं, भारत माता की जय बोलने में इनकी एक इस्लाम बार में खतरे में एक आ लाख जाता है। ठीक है। बात करेंगे कि जय भारत फिलिस्तीन बोल जिंदाबाद, देते हो, भारत भारत जिंदाबाद, माता की जय भारत नहीं जिंदाबाद। बोलोगे। अब बात करो हाजी नाजिम, देखिए हाजी नाजिम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी मुस्लिम ऐसे ही हैं, लेकिन अगर ये मुस्लिम युवा अगर ये नाम बदल कर आ रहे हैं तो भाई आप स्कॉलर हो, धर्मगुरु, आप ही को चिंता। बदनामी किसकी होती है? मुसलमानों की होती है। सब मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। और आप लोग नाम बदल कर ठेला चलाते हो, सब्जी बेचते हो या ढाबा चलाते हो, ये सब क्यों कर? भाई इन लोगों को, आप अपने लोगों को बताइए कि भाई हम आपको, आपने जैसे कहा हाजी नाजिम खान पर हमें गर्व है अपने नाम पर, तो लोगों को बताइए, अपने भाई बंधुओं को कि भाई आप, तुम्हारा नाम तुम्हारे अब्बू अम्मा ने दिया है, काहे बदल रहे हो? उस पर गर्व करो, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के बताओ। और कहीं से किसी से दोस्ती भी कर रहे हो, अच्छी बात है, करो दोस्ती, लेकिन बोल के कि हाँ मेरा नाम आलिम है या सलमान है। अब सामने वाले को करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी नाजिम खान। अगली बार से इस शो पर, मेरे शो में झूठ मत ले बोलिएगा, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगी यहाँ पर।